अंतरिक्ष की दुनिया में भारत रचेगा इतिहास। इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह है तैयार। चंद्रयान 2 की खामियों को किया गया दूर, अब चांद नहीं है दूर। ये तस्वीरें 8 सितंबर 2019 की है। मिशन के सारे पहलू कामयाब रहे, लेकिन विक्रम सेज लैंडिंग करने में नाकामयाब रहा। उस वक्त इसरो चीफ के आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी उन्हें गले लगाकर ठाठते रहे। 7 सितंबर 2019 को रात करीब 1:40 लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर लैंडिंग शुरू। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। इसरो के कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन रात 2:50 पर अचानक खामोशी छा गई। वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद पर लैंड करना मंगल से भी खतरनाक क्यों है, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले जानते हैं विक्रम लैंडर क्रैश क्यों हुआ था। दरअसल चांद पर लैंडिंग पहले केस में विक्रम लैंडर की चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई है। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। जहाँ लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। अब आपको बता दें कि आखिर चांद पर लैंडिंग इतने खतरनाक क्यों है। पहली वजह, चांद पर वायुमंडल का ना होना। धरती पर कोई चीज लैंड करना आसान है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। जब आप पैराशूट से नीचे उतरते हैं तो वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है। दूसरी वजह, चांद पर कोई जीपीएस न होना। धरती पर जीपीएस के नाते पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में ना तो लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता है और ना ही दूरी का। तीसरी वजह, चंद्रमा का साउथ पोल अजीब जगह। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। ये अजीब जगह है जहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज पे होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है, जिसकी वजह से सतह कुछ साफ नहीं दिखती। चंद्रयान 3 में उन खामियों को दूर करने की कोशिश की गई जो चंद्रयान 2 के वक्त इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना था कि जहाँ जहाँ दिक्कतें थी उन पर काम किया गया है। लैंडिंग के समय विशेष धारी को सुरक्षित करना है ताकि एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर सके। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक ऑर्बिटर कैमरा पहले से ज्यादा अच्छा लगाया गया है। फिलोड कैपेसिटी, लैंडर और रोवर का वजन बराबर है। रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। अब बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के लक्ष्य कौन कौन से हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। दरअसल करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बेहद अहम है। ये मिशन जरूरी क्यों है। लैंडर चांद के उस हिस्से में जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चांद की सतह पर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाएगा। भारत चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता। चीन पहले ही अपने 3 अभियान को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उड़ान सतह के नीचे बहुमूल्य धातुएं होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनियम और यूरेनियम शामिल है। चंद्रयान 3 के लॉन्च की पूरी तैयारियां हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट को उसके लॉन्च व्हीकल एलिनियम 3 के रॉकेट को जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट। LVM-3 का वजन 640 टन है। कुल लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। उसके बाद 35,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका आधा वजन ही ले जा सकता है। धरती से चांद की दूरी 3.84 किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लगते हैं। जाहिर है चंद्रयान 3 भारत के लिए बेहद अहम है और देश के वैज्ञानिक इस मिशन को कामयाब करने में जुड़े हैं। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएगा और चांद को फतेह करेगा। 3, 2, 1, 0 काउंटडाउन शुरू है। चांद पर हिंदुस्तान के जयघोष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3,844 लाख किलोमीटर दूर चांद पर इतिहास रचने को तैयार है हिंदुस्तान। ऐसा आपको 14 जुलाई को देखने मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।